आरपीएस आया है मैदान में, वो नेताओं की खाल को उतार कर उसमें भुस भरने का काम करेगा। उन नेताओं से पूछने का काम करेगा कि जोर से चिल्ला के बात मत कर, रिजल्ट बता कि तूने काम किया तो रिजल्ट क्या दिया है समाज के लिए। तू कहता है कि तूने अत्याचार को रोक दिया, अरे तू नहीं जाता मेरे भाई तो मुकदमा तो तब भी लिखा जाता, और मुकदमा तेरे जाने के बाद भी लिखा गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिवार को न्याय किस रूप में मिला है, आप बताइए, उसकी समीक्षा करिए। लेकिन संसद में और विधानसभाओं में आपके कैंडिडेट बैठे हैं कोटे के दम पर, वो भी तो उस काम को कर सकते हैं, संगठन बनाने की जरूरत क्या है? ओहो, अगर इन कोटे वाले सांसद और विधायकों पे जूता समय से पड़ गया होता तो मुझे संगठन बनाने की, या मेरे जो साथ में 1000 लोग खड़े हैं उनको अपना काम धंधा छोड़कर संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो शुरुआत हमने जाटव समुदाय से की है। जाटवों को जो संगठनों में बांट दिया गया है, जो पार्टियों में बिखरे हुए जाटव हैं, उनको इकट्ठा करने के उद्देश्य को लेकर हम समाज के बीच में आए हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि आज जो हमारे समुदाय के, समाज के जो लोग हैं, जो जाटव नेता हैं, वो समाज के ऊपर होने वाले अत्याचार के प्रति बड़े संवेदनशील नहीं हैं। वो एक नकली बात अलाप रहे हैं, बहुजन समाज, बहुजन समाज। मेरी समझ में नहीं आता कि ये बहुजन समाज है या बहुजन समाज है। एक बड़ी समस्या ये है कि हम जिन लोगों को बहुजन समाज का हिस्सा मानते हैं, जाट हैं, गूजर हैं, यादव हैं, गरड़ियाँ हैं, कुम्हार हैं, धोबी हैं, अन्य और बहुत सारी जातियाँ हैं। हम कहते हैं 6747 जातियाँ, या कोई जाति है तो वो जाटव है। वो इस आंदोलन को, इनके हक अधिकार के आंदोलन को अपने कंधे पर लेके चलता है। सबसे ज़्यादा वो लटकाता है पुलिस के, सबसे ज़्यादा उस पर मुकदमे लगते हैं, सबसे ज़्यादा वो जेल जाता है। लेकिन जब बात आती है सरकार में बैठने की, तो इसको तेज़पात के पत्ते की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। लेकिन गौतम जी, आपने जो संगठन बनाया राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति, इसका उद्देश्य क्या है इस संगठन को बनाने का? यह राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है? ये मात्र सामाजिक संगठन है। मुझे लगता है कि सामाजिक सर्वप्रथम होता है। हम अपने लोगों को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि चलती हुई सरकारों को ये कहने पर मजबूर कर दें, ये करने पर मजबूर कर दें कि बताइए आपकी क्या इच्छा है। लेकिन हमारे देश में तो पहले से लाखों संगठन है बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर। क्या वो कम पड़ गए हैं समाज में जो न्याय दिलाने के लिए? मैं उन संगठनों का हिस्सा नहीं हूँ, और ना ही मैं उन संगठनों की बुराई में कर रहा हूँ। सब अपना काम कर रहे हैं और हमारा संगठन अपना काम करेगा। थाना परीक्षितगढ़ के अंतर्गत आने वाला एक गांव है, उसमें एक शेखर जाटव नाम के व्यक्ति को अमूक जाति के लोगों ने, जैसा कि गुजर बताया जा रहा है उन लोगों को जो अपराधी हैं, विजयपाल गुजर, उन्होंने, जैसा कि सोशल मीडिया ने बताया, गोली मारकर हमारे उस शेखर जाटव को उसके हाथ बांधकर गले में फंदा लगाकर पेड़ पर टांग दिया। एक भी बहुजन समाज की बात करने वाला जाटव नेता वहाँ पर अभी तक नहीं दिखा है, ना ही सोशल मीडिया पर उसकी कोई वाइट नज़र आई है, ना कोई पोस्ट नज़र आई है। अगर ये घटना किसी अन्य अमूक समुदाय के साथ हो जाती, अन्य जाति के साथ हो जाती, तो हमारे ही नेता मूंछों में ताव देकर जय 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 भीम करते हुए नाटक करते, नौटंकी करते। लेकिन अगर जाटव का कत्ल हुआ है तो किसी के भी हलक में जवान नहीं रही। हम ये कहना चाहते हैं, हम भी जाटव हैं, सबसे पहले अपने घर को मजबूत, अपनी जाति को मजबूत करने का काम करेंगे, उसके बाद में हम ऐसी वर्ग पर काम करेंगे। क्योंकि अगर मैंने अपने घर को मजबूत नहीं किया, मैंने अपने लोगों को इस लायक नहीं बनाया कि वो सामाजिक कार्यों को किस तरीके से निरंतर करें, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया में लेकर आएँ, तो उसके लिए लोगों को पहले दिमागी तौर पर तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों का मनोबल गिरा हुआ है, उन लोगों का खेल सारा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैं ये चाहता हूँ, हमारा संगठन ये चाहता है कि हम सबसे पहले जाटवों को इकट्ठा कर कर, चाहे वो किसी भी दल में है, किसी संगठन में है, किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है, कुछ भी है, एनी जेड, हर आदमी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, सबको इकट्ठा करके एक बड़ी जाटव महापंचायत करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे लोगों का मनोबल बढ़ जाए, ताकि हम एक बड़ी क्रांति के रूप में जाटवों को स्थापित कर सकें। लेकिन जो जितने ज़्यादा संगठन बनेंगे समाज उतनी ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा मतलब कहा जाता है, बढ़ जाएगा समाज।
हो सकता है किसी मूर्ख की किताब में ऐसा लिखा हो, मेरी किताब में ऐसा नहीं है। मेरी किताब में तो ये लिखा है कि अगर आप संगठन बना रहे हैं तो फील्ड में काम करिए, ज़मीन पर नज़र आने चाहिए। संगठन बनाकर अगर किसी ने जेब में रख लिया और घर के खर्चे चलाने के लिए अगर संगठन बना रखे हैं तो वो संगठन नहीं हो सकते, वो उनकी पर्सनल दुकान हो सकती है। संगठन का मतलब है निरंतर कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया से गुजरते रहना, यानी कि कार्य करते रहना। जिस तरीके से 1978 में वामसेप बनी थी, उस समय से लेकर आज तक निरंतर प्रयासरत है। बेशक चाहे वो किसी भी तरीके से कार्य कर रहे, लेकिन समाज में जो बीजारोपण विचारधारा का हुआ है वो वामसेप के द्वारा ही किया गया है। इसी तरीके से अगर जितने भी 10 लाख आप संगठन बता रहे हैं, अगर वो काम करते तो मुझे लगता है कि अब तक हम सत्ता में होते और हमारी सत्ता को छीनने वाला दुनिया में कोई ताकत नहीं होती बड़ी से बड़ी। हम ज़मीन पर काम नहीं करते। हमारे बहुत सारे लोगों ने संगठन बना रखे हैं और जेब में रखा हुआ है और अपने घर के खर्चा उसे चला रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पालने का काम कर रहे हैं। वो संगठन नहीं, वो समाज को ठगने के दुकानें हैं, वो जरिया हैं। ऐसे लोगों का समाज को बहिष्कार करना चाहिए। समाज को गलेमान पकड़कर पूछना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है। समाज में होने वाले अत्याचार का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप कह रहे हो कि आपके संगठन 10 लाख की संख्या में है। मुझे लगता है कि 10 लाख संगठन छोड़िए, अगर 10 लाख लोग भी हमारे साथ आकर राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति के साथ आ जाएं तो मैं कह रहा हूं कि आप सरकार को अपने पैरों में झुका लेंगे। जो सिर्फ जोर जोर से जय भीम का नारा लेकर चिल्लाते हैं, उनकी काम करने के पीछे की समीक्षा भी करके देख लीजिए कि उन्होंने जो काम किए हैं, वहाँ पर जो अपने आप को चमकाने के लिए चीज़ें करी हैं, फ़ोटो खिंचवाए हैं, अखबारों में फ़ोटो आए हैं, उनके इंटरव्यू दिए हैं, क्या उन घटनाओं में सिर्फ अपना चेहरा चमकाने का काम किया कि ये पीड़ित परिवार को उसका न्याय भी मिला? हम अगर देख लें जो घटना हाथरस में हुई, उसकी समीक्षा करें ना हम। जो अपनी मूंछों में ताव देने वाले लोग हैं, जो अपने आप को नेता स्थापित करने में लगे हुए लोग हैं, वो इसकी समीक्षा करें ना, क्या रिजल्ट है उसका। मटका कांड की बात कर लें, जारोल की, राजस्थान की, तो उसकी समीक्षा करिए ना आप। समाज समीक्षा क्यों नहीं करता? मुझे लगता है कि समाज उदास है और समाज इस व्यवस्था के प्रति अभी पूरी तरीके से मानसिक तौर पर तैयार नहीं हुआ है। जिस दिन इन दिखावटी नेताओं के गलेमान पकड़कर समाज ने ये इनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि तुम चिल्ला चिल्ला कर और अपनी बातों को हम पर थोप कर हमसे पैसा तो इकट्ठा कर रहे हो संगठन के नाम पर और न्याय दिलाने के नाम पर और संविधान को बचाने के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, काशीराम साहब के नाम पर हमें इमोशनल तो कर रहे हो, लेकिन आपके कार्य का रिजल्ट क्या है? आप रिजल्ट दीजिए। ये संगठन सभी एक मंच पे क्यों नहीं आ पाते हैं किसी न्याय के खिलाफ? मुझे लगता है कि उनका इस बात को लेकर एक बड़ी समस्या है कि अगर ये संगठन इकट्ठे होकर एक बड़े प्लान में इकट्ठा हो जाएं, यानी कि एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दें, तो मुझे लगता है सबसे पहले इनकी समस्या चंदे की होगी कि चंदा कौन से संगठन की जेब में जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक समस्या दूसरी बन के आएगी। अगर ये चंदे की भी बात को निपटा लेंगे तो एक बड़ी समस्या निकल कर आएगी कि सबसे बड़ा नेता कौन होगा। अनुसूचित जाति सीट पर जीतकर सांसद विधायक बनता है, वो समाज का नहीं रह जाता है, वो पार्टी का हो जाता है। उसकी अपनी एक हद होती है, एक सीमा होती है जहां तक बोल पाएगा। और अगर उसके पीछे समाज एक संगठन के रूप में पार्टी को ना देखते हुए ये खड़ा हो कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा सांसद है, अनुसूचित जाति की सीट पर जीत के गया है, और समाज उसकी नाक में नकेल डालकर उससे टाइट करके रखेगा और उससे सवाल करता रहे कि सुन, तू सांसद होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो विधायक होगा कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का होगा या सपा का होगा या असपा का होगा या अन्य किसी पार्टी का होगा, लेकिन ये ध्यान रख कि हमने तुझे अनुसूचित जाति पर जिताकर भेजा है। हमने, अगर तूने हमारी आवाज़ नहीं उठाई तो तेरी जवान को खींचकर तेरे गले में फंदा बनाकर डाल देंगे। लेकिन गौतम जी, आप जो संगठन अब बना रहे हैं अपना, ये आरपीएस, राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति, आप कह रहे हैं कि हम जाटों को इसमें इकट्ठा कर रहे हैं, कि एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन जो जाटव एससी समुदाय में आता है उसमें तो बहुत सारी जातियां हैं। इसमें कनौजिया भी हैं, इसमें रैगर भी हैं, अहिरवार भी हैं, इसमें चमार भी हैं, वाल्मीकि भी हैं। क्या आप उनको शामिल नहीं करोगे इसमें? ये जितना भी नाम लिया, जाटव और चमार को छोड़कर बाकी एससी समाज का हिस्सा है, एससी वर्ग का हिस्सा है। बाकी
अगर हम जाटवों की बात कर ले तो सब इनकी जाटवों की शुरुआत तो चमार से ही हुई है। चमार और जाटव मैंने बोल दिया, लेकिन हम दोनों पर काम कर रहे हैं, चमार और जाटव। जो कुछ लोग समाज को बांटने का काम तो नहीं कर रहे हैं जातियों के नाम पर। बांटूंगा मैं, क्यों बांटूंगा? काशीराम साहब का काम देखिए आप, काशीराम साहब का काम देखिए। काशीराम साहब ने जब कार्य शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने ऐसी ऐसी जातियों के नेताओं को उत्पन्न किया, बनाया। एक मजदूर को नेताओं वाले गुण देकर उसे एक लीडर स्थापित कर दिया और उन्होंने विधायक और मंत्री बनाए अपनी सरकार में। उन जातियों का नाम बहुजन समाज पार्टी से पहले लोगों ने सुना भी नहीं था। तो काशीराम साहब ने जिस पैटर्न पे काम किया, यानी कि जातियों के नेता बनाए, लीडर स्थापित किए, अगर मैं या मेरे समूह के लोग, मेरे संगठन के लोग अगर ऐसा करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? काम करने का तरीका क्या होगा आपका? क्या महिलाओं को कुछ अधिकार दिलवाओगे जो अत्याचार होता है दलित महिलाओं के साथ में? जहां अत्याचार वहां परिवर्तन शक्ति, राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति वहां पर होगा। और सिर्फ एफआईआर करवाने तक नहीं होगा, उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के मुकदमों की पैरवी करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति मजबूती से खड़ा है। और ये हवाई बातें नहीं है, दिखाएंगे। लेकिन ये जो अत्याचार होता है दलित समुदाय पर, स्पेशली जो कमज़ोर जातियां हैं, ये जब ऐसी एक्ट लगवा देती हैं तो ये उनकी लड़ाई ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, या तो समझौता कर लेते हैं या फिर आरोप रखते हैं कि मामला झूठा था, रफा दफा हो गया है। वो उनको कैसे न्याय दिलवाओगे? एक बड़ी बताता हूँ मैं आपको। जो दिल्ली और गाज़ियाबाद, नोएडा महानगर क्षेत्रों में बैठे हुए लोग हैं वो बहुत साधक संपन्न लोग हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर आज भी ऐसी व्यवस्था, जटिल व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर व्यक्ति घटना होने के बाद मुकदमा तो लिखवा देता है, लेकिन समाज के दबाव में आकर उसे वापस ले लेता है। लेकिन उसके पीछे भी कोई प्रॉपर संगठन काम नहीं कर रहा था कि ये मुकदमे वापस क्यों हो रहे हैं। बात समझना। अब हम इन चीज़ों पर विश्लेषण कर रहे हैं। हमने एक कानून की विश्लेषक टीम का गठन किया है जिसमें कुछ सीनियर अधिवक्ता हैं, जिसमें वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता हैं, उसमें हाई कोर्ट के भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी हैं। और इसमें हर जिले में स्थापित किया जाएगा। वकीलों की संख्या बढ़ेगी। अभी तो करीबन मेरे हिसाब से 20 वकील हैं हमारे पास, लेकिन इसमें अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ये संगठन की स्थापना करना ही अधिवक्ताओं की मांग थी। अधिवक्ताओं का ही कहना था कि भाई कोई ऐसा संगठन बने कि वो जो समाज के लिए निस्वार्थ होकर लड़ाई लड़े, और जो सिर्फ समाज के हक अधिकार को, ये जो नेता जब चुनाव आता है तो बिल में से चूहे की तरह निकल कर आते हैं और कहते हैं हम डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करेंगे, हम काशीराम साहब के मिशन को पूरा करेंगे, और डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, काशीराम अमर रहे। तो हमारे लोग हैं इमोशनल, वो भावनाओं में आ जाते हैं, उनके कहने से वोट डालते चले जाओ, और वोट लेने के बाद फिर वो मतलबी नेता दिखाई भी नहीं देते, फिर वो नकली बातें करते हैं। तो हम उन नकलियों की असलियत को सामने लाने के लिए इस संगठन का विस्तार कर रहे हैं। और हम एक जाति की, ये हमारा स्टेप बाय स्टेप संगठन होगा। पहला स्टेप जाति पे होगा, जो जाटवों के लिए होगा, जो महापंचायत करने के बाद वर्ग के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से कार्य करेगा।